भगवान का धाम मिले और आप रोने क्यों लगे? तो बाबा कबीर कहते हैं, इस धरा पर हमें जो साधु संतों के दर्शन, साधु संतों का संग, सानिध्य, उनका सत्संग जो हमें प्राप्त हो रहा है, संभवतः वैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे रोना आ गया, इसीलिए मैं रोने लगा। अच्छा, संत कबीर साहब की वाणी तो हम आप सुनते हैं, क्या कोई ऐसे संत हुए जिनके जीवन में ऐसी घटना घटी हो? एक बहुत बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल जी। भगवान से भी अधिक मंदिर उनका हुआ करता है, गांव में, शहर में, चौक पे, चौराहे पे, सब जगह, हाँ, सब जगह हनुमान जी का मंदिर। और एक दिन भगवान बड़े गौर से हनुमंत लाल जी को देख रहे हैं और हनुमंत लाल जी को देखते हुए भगवान हनुमंत लाल जी की बहुत प्रशंसा करते, हाँ। और जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की तो हनुमंत लाल जी अपना मुख उठाकर भगवान को देखने लगे। भगवान को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ है। और भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी से कहते हैं कि हे हनुमंत, ये कैसी बात, किन्हीं की जब प्रशंसा की जाती है तो प्रशंसा करने पर गर्व से उसका सर झुक जाता है, लेकिन तुम तो मुंह उठाकर हमें देखने लगे, ये कैसी बात? हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। किनकी प्रशंसा? हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु याद करिए। भगवान कहते हैं मुझे तो याद नहीं है। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने देवर्षि नारद की प्रशंसा की थी, और हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूँ प्रभु। अब हमें प्रशंसा कर क्या बनाओगे, यही सोचकर मैं आपको देखने लगा। भगवान को आश्चर्य हुआ और भगवान पूछते हैं कि हे हनुमंत, प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने देवर्षि नारद की प्रशंसा की और देवर्षि नारद ने सुंदर रूप मांगा था आपसे, और जब सुंदर रूप मांगा था तो आपने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। सही बात है क्या? हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु। बंदर तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं, अब हमें और क्या बनाना चाहते हो? इसीलिए प्रभु मैं आपको देखने लगा कि अब हमें भगवान क्या बनाएंगे, बंदर के बाद हमें क्या बनाने वाले हैं प्रभु। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु, इतनी प्रशंसा क्यों? भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो।
मेरे धाम को चलो। हनुमान जी व्याकुल हो गए, हनुमान जी घबराए और हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका है, संशय है, संदेह है, प्रश्न है, जिज्ञासा है। भगवान को हैरानी हुई कि आज तक हनुमंत लाल जी ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया। विषम से विषम परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हनुमंत लाल जी ने कभी कोई शंका नहीं, प्रश्न नहीं। और सबसे अधिक भगवान को तो इस घटना को याद कर आश्चर्य हुआ कि जब जगत जननी जगदम्बा जानकी जी को रावण हरण कर लंका ले गया था और महाराज सुग्रीव ने एक जैसी आज्ञा, एक जैसा कठिन आदेश दिया था कि जाओ माता सीता का पता लगाकर आओ। पता लगा पाए तो ठीक है, नहीं पता लगा पाए तो वापस मत आना, उधर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, उधर ही आत्महत्या कर लेना। हाँ, इतना कठिन आदेश भगवान के सामने किसने दिया था? महाराज सुग्रीव ने, भगवान के सामने। हाँ, मतलब भगवान के सामने महाराज सुग्रीव ने आदेश दिया, समझिए कि वो भगवान का ही आदेश था। हाँ, क्योंकि उस आदेश में भगवान कुछ बोले नहीं। हाँ, भगवान के सामने कठिन आदेश, और जैसे ही आदेश मिला तो हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं नहीं करूं, कुछ नहीं, निकल पड़े। भटकते हुए कई दिन बीत गए, भूखे प्यासे इधर उधर घूमते रहे। बहुत जोरों की भूख लगी, प्यास लगी, और हनुमान जी आहार और जल को ढूंढते हुए स्वयं प्रभा की गुफा में गए। और स्वयं प्रभा, बच्चे लोगों को शांत करिए, उधर बच्चे लोग कोलाहल कर रहे हैं साइड में, एक आदमी जाइए और बच्चे लोगों को शांत करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।